भाग 2 दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया। सभी विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मरों की सालाना मेंटेनेंस करवानी थी। दिन भर शहर में घूमते घूमते प्रियंका थक जाती थी। एक दिन वह अपनी टीम को साइट पर भेजकर खुद ऑफिस के आवश्यक कागजात निपटा रही थी। अपनी मदद के लिए उसने राकेश को भी रोक लिया था। काम निपटाकर तनी विनाटते बाहर अंधेरा सा हो गया। वह अपने चैम्बर में थी और राकेश अपनी सीट पर। तभी राकेश 2 कप कॉफ़ी ले आया। उसे सचमुच इसकी बहुत ज़रूरत थी। राकेश ने कहा, आप इतना टेंशन ना लिया करें, सरकारी कामकाज ऐसे ही चलते रहते हैं। जो बेवजह परेशान होती रही तो कोई बीमारी पाल लेंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो बाहर के काम आप मुझे सौंप सकती हैं। अचानक राकेश उठा और स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप घर जाइए, सुबह आपके सारे कागजात तैयार मिलेंगे। न जाने क्या क्या था उनके आंखों में कि प्रियंका ने अपना सिर उसके भरोसेमंद हाथ पर टिका दिया। दिवाली वाले दिन सुबह सुबह ही शिकायत मिली कि वाल्मीकि बस्ती में ट्रांसफार्मर जल गया। प्रियंका इस इमरजेंसी को अटेंड करके घर लौटी तो डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पटाखे, मिठाइयाँ और कई गिफ्ट देखकर चौंक गई। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, इतने दिनों में आज पहली बार लग रहा है कि सरकारी अफसर के अलग ही ठाठ होते हैं। तुम्हारे जाते ही ठेकेदारों की लाइन लग गई और देखो घर गिफ्ट से भर गया। हमें इसमें से कुछ भी नहीं रखना है। कहते हुए प्रियंका ने एक एक कर सारे ठेकेदारों को फ़ोन करके सारा सामान वापस ले जाने का सख्त हिदायत दे दी। शेखर की पत्नी से ऐसी उम्मीद न थी। उसने उसके काफ़ी भला बुरा सुना दिया। बच्चों के मुंह उतर गए। सो अलग त्यौहार का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। बच्चों तो खैर थोड़ी देर में सब कुछ भूल गए, मगर शेखर ने अगले कई दिनों तक उससे सीधे मुंह बात नहीं की। दिवाली निपटते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया टारगेट पूरे करने का प्रेशर बनने लगता है। प्रियंका को भी स्पेशल विजिलेंस चेकिंग का टारगेट दिए गए। राकेश भी उसके साथ ही होता था। एक दिन चेकिंग करते करते शहर से बाहर बने एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर उन्होंने गाड़ी रोकी। साफ साफ बिजली चोरी का केस था। प्रियंका ने विजिलेंस सीट भरकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फार्म हाउस का मालिक शहर से अपने विधायक का रिश्तेदार था। विधायक ने फ़ोन पर प्रियंका को मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। प्रियंका ने इनकार कर दिया। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने भी प्रियंका को समझाया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं। शेखर ने भी डराया कि कहीं दूरदार ट्रांसफ़र न हो जाए, मगर उस पर तो ईमानदारी का जुनून सवार था। विधायक के रिश्तेदार ने पेनाल्टी जमा नहीं करवाई तो प्रियंका ने फार्म हाउस का कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों ने विधायक के डर से वहां जाने से मना कर दिया तो राकेश के साथ पुलिस प्रोटेक्शन लेकर प्रियंका स्वयं गई। वहां मौजूद विधायक के आदमियों ने प्रियंका से बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस चुपचाप खड़ी उनकी आपसी बहस देख रही थी। तभी एक गुंडा टाइप आदमी आगे बढ़ा और प्रियंका के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाता राकेश ने उसे प्रियंका तक पहुंचने से पहले ही मजबूती से पकड़ लिया। प्रियंका को जीप में बैठने का इशारा किया और ड्राइवर के साथ गाड़ी रवाना कर दी। प्रियंका की आंखों में छलछला उठी, मगर उनकी आंसुओं में राकेश के प्रति अनुराग भी शामिल था। यह केस सभी लोगों में चर्चा का विषय बना ही हुआ था कि अचानक जैसे प्रियंका की ज़िंदगी में तूफान आ गया। उसका कर्मचारी रामदेव एक ठेकेदार की टेंडर फाइल पास करने का एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा कि यह काम वह प्रियंका मैडम के लिए करता है। उसके बयान के आधार पर प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विभागीय नियमानुसार उसके निलंबित कर दिया गया। अखबारों ने सुर्खियों में इस खबर को प्रकाशित किया। महल्लों वालों ने कनखियों से देख देख कर मुस्कुराते, सामने तो सहानुभूति दिखाते मगर पीठ पीछे कई तरह की बातें करते। कोई कहता बड़ी ईमानदार बनती थी, आ गई ना असलियत सामने। किसी ने कहा जितना रिश्वत लेकर कमाया था सारा कोर्ट कचहरी की भी पेट चढ़ जाएगा। बदनामी हुई सो अलग, जितने मुंह उतने बातें कहते हैं। न कि मारने वालों का हाथ पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाले की जुबान नहीं। बच्चों के दोस्त उन्हें
स्कूल में चिढ़ाते, शेखर के ऑफिस में भी सब चटकारे लेकर बातें करते। प्रियंका बुरी तरह से आहत थी, तन से भी और मन से भी। कुल मिलाकर वह अब खुद भी इसे अपनी ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा की सज़ा मानने लगी थी। शेखर को भी सारा दोषी उसी में दिखाई देता था। आए दिन से उसने ताना देता था कि क्या ज़रूरत थी हरिश्चंद्र की औलाद बनने की। अच्छी भली घर में आती कमाई का अपमान किया, यह उसका नतीजा है। आपसी नाराज़गी के चलते शेखर और उसके रिश्ते में भी ठंडापन आ गया है। आजकल उनमें आपस में भी बहुत कम बात होती थी।